नाराज होने वाली एक्टिंग कब तक करोगी? पहले तुम अपने कान पकड़ के माफी मांगो। अच्छा बस इतनी सी बात। लाओ। मेरी नहीं, अपने। और तुम्हें किचन की स्पेलिंग रास्ता भी पता है? चुप रहे, ऐसे नहीं कहते मेरी बच्चियों को। तुम तो बहुत बेहतर से समझ सकते हो। शानी को तो उसके अब्बू ने घर से ही निकाल दिए, और मानी का तो तुम्हें पता है कि वो अकेला है घर में कमाने वाला, और अब वो जॉबलेस है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, ना ही उसको कोई जॉब मिल रही है। अब तुम खुद देखो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेंगे। वो बस मेरी बहन, तुम इतना कैसे बोल लेती हो यार? और ये शानी वानी एकदम से इतने मसरूम कैसे बन गई? देखो उन्होंने कभी किसी के ऊपर कोई भी बात जाहिर नहीं होने दी, और शानी ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसका छोटा भाई स्पेशल किड है। और तुम्हें पता है ऐसे बच्चों को कितनी देखभाल की जरूरत होती है, उनके इलाज मुआवजे में कितना खर्च लग जाता है। शानी ने कभी जिक्र नहीं किया इस बारे में। हाँ, उसकी अम्मी बहुत परेशान है क्योंकि उसके अब्बू की इस साल रिटायरमेंट हो रही है, और उसके बाद उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं होगा। तुम तो इस सिचुएशन को समझ सकते हो ना अच्छे से। ओके, खैर मैं तुम लोगों की बस यही हेल्प कर सकता हूँ कि मास्टर के सामने ये मसला रखता हूँ। उसके बाद आर्यन जो डिसीजन ले या दूसरे लोग जो भी डिसीजन लेंगे, हम लोग उसी पे काम करेंगे। अगर सिफारिश का डिसीजन होगा तो सिफारिश करेंगे मिस के सामने, नहीं तो फिर सॉरी यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। That's great. I'm hoping for the best. इंशाल्लाह मास्टर जरूर सुनेंगे। इंशाल्लाह। Thank चलो you ठीक है, so मिलता हूँ। much. ओके, सही है। क्लास है मेरी, तुम भी पढ़ा करो। बाय। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। मुझे भी। इन द लॉन्ग रन, ओके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या क्या है? Oh my God! अरे अनीस भाई, आप भी कभी भी आके कहीं भी ओ माय गॉड बोल देते हैं एकदम से। टिफिन बॉक्स को देखकर खुद ब खुद अंदर से ओ माय गॉड निकल गया मेरा। इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? तुमने वो बात नहीं सुनी? तारीख खुद को दोहराती है। सुना है और उस पर यकीन भी रखती हूँ। लेकिन अनीस भाई, अगर तारीख ने अपने आप को वापस दोहराया तो 20 जुलाई नहीं हो जाएगी? यार तुम कुछ भी बोलते रहती हो। आपको देख के ऐसा लगता है वही पुराने हो गए, वही हंसी मजाक। बिल्कुल बच्चों जैसी शरारतें होती थी इसकी। अरे नहीं अनीस भाई, जिंदगी जितनी आसान नजर आती है उतनी होती नहीं है। अच्छा ये बताओ, इस लंच बॉक्स में क्या है? हाँ यार, मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ कि इस टिफिन बॉक्स में आखिर है क्या। तो खोल कर देख लेना। डर लग रहा है। ओह माय गॉड, का मतलब? तारीख ने अगर अपने आप को वापस दोहरा लिया ना अनीस भाई। क्या हो गया? आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इसे खोलेंगे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ओह माय गॉड आर्यन, लगता अभी इसको पता नहीं है। अरे अनीस भाई, ये वाली बात मैंने अभी इसको बताई नहीं है। आप मुझसे बातें छुपाते हैं। बातें नहीं छुपाता, सिर्फ एक बात छुपाई है। अगर इसको पता चल गया तो? इतना सस्पेंस। मैं जा रही हूँ, मुझसे बातें छुपाते रहे। अरे 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 रुको 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 रुको, बता रहा हूँ बैठो। दरअसल खोल के देख ले। अरे अनीस भाई ओह माय गॉड, आज तो इसमें रोटी नहीं है। रोटी? हाँ अल्लाह शुक्र अनीस भाई, इसमें रोटी नहीं है। मैं वो भूल गया था, दरअसल हमारी वो मेड नहीं आती यार, वो वाली। वाह वाह वाह, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। कोई मुझे बताएगा कि ये क्या है? क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? वो दरअसल मेरी एक मेड थी जो मेरे चड्डे से कभी कभार रोटी बना देती थी। Are you sure वो ऐसा करती थी? हाँ हाँ बिल्कुल थी। अब अनीस भाई गवाही दें इसको। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही करती थी वो। और आप लोग खाते भी थे? अरे हम भी खाते थे, अपने दोस्तों को भी खिलाता था मैं तो। छी, कितने गंदे हैं आप लोग। ओह माय गॉड, सच पूछो तो इसने एक बार मुझे भी खिला दी थी। उल्टी आ रही है मुझे सोच के। अरे अरे, इतनी उल्टियां क्यों हो रही तुम लोगों को? प्रॉपर धोबी से धुले हुए चड्डे होते थे मेरे, अच्छे वाले वो भी। अच्छा मुझे लगता है कि अब क्लास का चक्कर लगा ही लूं मैं, क्लास का
काफी दिन हो गए अंदर से कैसी क्लास है। ओह माय गॉड, तुमने 3 दिन से क्लास ही नहीं देखी? अनीस भाई मैं 3 दिन से इनको यही कह रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते। अरे अरे आहिस्ता आहिस्ता, अभी आज क्लास देखने जा रहे हैं, कल क्लास में जाके परसों या तो पढ़ना भी देख लेंगे। तुम बिल्कुल नहीं सही हो सकते। चले एक तो ये कॉमर्स मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं प्रोफेसर साहब को इसमें क्या आसान लगता है, क्या करूं। जी फरजाना बेगम, दिखाइए क्या लिखा आपने। तो लिखा तो आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कहा था मैंने? आंखें बंद करके लिखा। आंखें बंद करके कोई कैसे लिख सकता है? बहुत शरारती हो गई है, पता है ना आपको कि मेरी क्लास पे शरारत करने पर सजा मिला करती है। प्रोफेसर साहब आइंदा ख्याल रखूंगी। देखिए फरजाना बेगम, ये जो सब्जेक्ट है अगर आपने समझ लिया तो ये सारी इकोनॉमी का निचोड़, इसको कॉमर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपके? कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन क्या कह रही थी? सब कुछ याद कर लिया मैंने। अब क्या कह रही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपके? हाँ तो याद तो मुझे सब हो गया ना, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आ रहा। देखिए फरजाना बेगम, ये बच्चों की तरह रट्टा लगाकर इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ओरैन चाहती है कि आप पढ़कर फिर डिग्री लें। वो आपको कुछ बनाना चाहती है। आप मेरी एक बात मानेंगे? आज तक आपकी कौन सी बात नहीं मानी मैंने? आप ना मुझे रात को सोने से 1 घंटा पहले पढ़ा दिया करें। वो जब मैट्रिक कर रही थी ना तो रात में पढ़ा करती थी। रात में जो भी पढ़ती हूँ या समझती हूँ सब याद हो जाता है। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। पूरे दिन इतने काम होते हैं, खाना बनाना, घर की 100 टेंशन दिमाग में चल रही होती हैं। ठीक है जी, आप मुझे टाइम बता दीजिएगा, मैं उस वक्त आपको पढ़ा दिया करूंगा। खुश? ठीक है। क्या 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 मतलब कहाँ? वो मुझे ना हुरैन के साथ मॉल जाना है, मेरा ना इंतजार कर रही होगी, मैं तैयार होकर जाती हूँ। ठीक है? बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई है। सुनो, मेरी साइंस कह रही है कि हम लोग ना स्पेशल में सारिम को भी शामिल कर लेते हैं। वैसे भी जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा हम एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में जो है वर्कशॉप रख सकते हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, गुड आइडिया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए या नहीं। अरे और तुम मास्टर्स का हिस्सा और मास्टर्स के हर मेंबर को पूरा हक है अपनी बात कहने का। हाँ बोलो, क्या बोलना है? देखें, जो भी हुआ उसमें टीना मीना की तो कोई गलती नहीं थी, इसमें काशी मानी की गलती थी। अगर हम टीना मीना को सिर्फ इस वजह से निकाल दें कि वो काशी मानी की दोस्त हैं तो ये तो गलत है ना। बात तो ठीक कर रही है ना? वैसे हमें इस प्रोजेक्ट के लिए मैन पावर की काफी जरूरत है, और टीना और मीना इस प्रोजेक्ट में शुरू से हमारे साथ भी थी। एग्जैक्टली, और उनको प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी पता है, तो मेरे ख्याल में वो मास्टर्स के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकती है। नहीं? हाँ, और टीना को बच्चों के वालिदैन को समझाना बहुत अच्छे से आता है। वालिदैन को नहीं, वालिद को। प्लीज ऐसे नहीं बोलते यार, बेचारी अच्छी लड़की है। हाँ तो मैंने कब बोला कि अच्छी लड़की नहीं है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि उसमें ये टैलेंट है कि वो अच्छे से बच्चों के वालिद को ना बात समझा सकती है। अच्छा, अब लोगों को तो नहीं पता ना कि उसका स्टाइल ही है, वो तो उससे किसी मूवी या ड्रामे की हीरोइन समझते। अरे यही तो उसका प्लस पॉइंट है ना यार। लेकिन जैसे मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मगर आर्यन और सारिम ने ऑब्जेक्शन किया तो आप आर्यन को मैं मना लूंगी, वो मेरी कोई बात नहीं टालता। ओए होए, बात नहीं डालता, क्या सीन है? हाँ कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं।
तुम इसको इग्नोर करो, ये वैसी सबको ऐसे चिढ़ाती रहती, मुझे भी ऐसी करती थी। तुम सुनो, तुमने ना क्या करना है, टीना को कॉल करनी है और कल बुला देना यूनिवर्सिटी मीटिंग के लिए, प्लीज। क्यों यार मैं ना उसे कॉल करके अपना दिमाग खराब नहीं कर रही, मैं जब भी उसे कॉल करती हूँ पहले तो वो पहचानती नहीं है और फिर 15 मिनट बाद कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। ये भी कोई बात हुई भला? अच्छा मैं कॉल करूंगी, ठीक है? हाँ कॉल कर देना। चलो फिर चलते हैं, कल मीटिंग करते हैं, ठीक है? कहाँ जा रही हो तुम? बच्चों ये मीटिंग हमने सुबह करनी थी जो अब छुट्टी के टाइम पे कर रहे हैं, और वैसे भी मैंने अम्मा को मॉल बुलाया हुआ है तो वहाँ जाना है। मैं भी साथ चलूं? हाँ चलो, अच्छी बात है। तुम भी चलो ना अरुवा। अब मुझे घर से परमिशन नहीं है, मैं किसी और दिन चलूं तो आप लोगों के साथ? ठीक है फिर, कोई इशू नहीं है। बाय 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 बाय। हाँ बाय। चलो। चल रही हूँ ना। रैन, जितना मैंने तुम्हें और तुम्हारी साइंस को मिस किया है ना, शायद किसी को भी नहीं किया। मैंने उर्वा और उरैन से कहा था कि आप लोग मेरी बात रद्द नहीं करेंगे। हाँ तो तुम्हारी बात मैं भी रद्द नहीं कर रहा, बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ मैं तुमसे। यार मुझे भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो लोग बोलते ही बहुत हैं। तो बस फिर ठीक है ना? हाँ तो ठीक है ना, तो उनको कल वाली वर्कशॉप के लिए डिटेल्स बता दो। हाँ, और हुरैन और अलीज़ा को मैं बता दूंगा। अच्छा चले मैं चलती हूँ, कल यूनिवर्सिटी में मुलाकात ठीक है, होगी, ठीक है, हाँ, नहीं इस बात के बाद मुझे आपसे भी एक मशवरा लेना। इससे क्या मशवरा लेना होगा तुमको? यार वो टीना मुझसे मिली थी और वो कह रही थी कि शानी वानी की हम लोग सिफारिश करें मिस सोफिया के आगे। और तुमने उसकी बात मान ली? नहीं मैंने बात नहीं मानी, लेकिन मैंने बस ये कहा है कि मैं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि इस बात में कोई हर्ष तो नहीं है। कैसे हर्ज नहीं है? याद नहीं है इसके साथ क्या हुआ था? भूल गई हो? अरे इसका छोड़ो, मेरे साथ क्या हुआ था इसकी वजह से वो याद नहीं है? तुम तो साथ ही थी। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन क्या लेकिन? शानी का भाई। तुम्हें उसके भाई के बारे में कैसे पता है? जब शानी को पता चला कि मैं थेरेपिस्ट हूँ तो मुझे और टीना को अपने घर ले गया था। आप लोगों ने तो सिर्फ बातें सुनी है, मैंने अपनी आंखों से उसका हाल देखा है। वो हर इंसान को उसकी किए की सजा इस दुनिया में मिल जाती है। आर्यन? 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 तुम इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? बिना वजह डरे चले जा रहे हो। यार देखो, अब मैं दोबारा सबको नाराज नहीं करना चाहता। आर्यन को तो बिल्कुल नहीं। अरे नहीं कर रहे हो तुम आर्यन को खफा यार, चिल करो, डोंट वरी। और अगर हो गया तो मैं उसको डंडे लगाऊंगी कि इतने अरसे बाद हम लोग मिले और अभी भी फड्डा कर रहे हो। अब हम दोबारा अलग नहीं होंगे यार। रैन, जितना मैंने तुम्हें और तुम्हारी साइंस को मिस किया है ना, शायद किसी को भी नहीं किया। सारिम, सच कहूँ तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मैं ना अपने आप को बिजी कर लिया करती थी कि शायद अब तुम्हारी याद ना आए, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आती थी कि सारे होता तो क्या करता। अच्छा, फिर और फिर क्या करती? फिर मैं ये करती थी कि जो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आती थी उस पर अमल कर लेती थी। तो तुम्हें ये कैसे पता कि मैं हमेशा वही करता हूँ जो पहले मेरे दिल में बात आती है? शायद मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। रैन, देखो मुझे लगता है कि हम बहुत अजीब बातें कर रहे हैं। हाँ, सारे हम पहले अजीब थे,
एटलीस्ट हमें पता तो है कि एक्चुअली हम चाहते क्या है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। मुझे तो बस रूहान की फिक्र थी। उसने जो किया वो बहुत ही वियर्ड था। मुझे तो उसकी कभी समझ ही नहीं आई। उसने अलीजे को चुना। I mean, अच्छा किया, सही किया, लेकिन मैं तो उसकी बचपन की दोस्त थी ना, तो एक बार तो कॉल कर सकता था, बात कर सकता था मुझसे। क्या तुम अभी भी यही सोचती हो? नहीं नहीं सालिम, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ अब चेंज हो जाए, स्टेबल हो जाए, और कुछ नहीं। That's it. मेरा तो भाई सब कुछ चेंज हो चुका है। अब मैं इतना खुश हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। है? या अल्लाह तेरा शुक्र है। बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है। जो कुछ जिसके साथ हुआ वो ऐसा किसी और के साथ होते हुए कैसे देख सकता है। चलो कोई बात नहीं, सुबह बात करते हैं इस पे। तो आप लोग उन दोनों की सिफारिश करने के लिए आए हैं? मैम, मैं समझ सकता हूँ आप जो कह रही हैं, लेकिन हर शख्स को अपने मुस्तकबिल की परवाह होती है। और मैम वैसे भी वो दोनों तो इतने टैलेंटेड भी नहीं है कि उनको डिग्री ना मिले तो वो कोई और काम जाके कर लें। और तुम्हें पता है कि मेरी साइंस क्या कहती है? मेरी साइंस कहती है कि अगर मैंने अपने हस्बैंड को ये बातें बताई ना, तो वो अपना सर पीट लेंगे। वो ये सोचेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। कभी कभी लड़के भी सास का और नंद का रूप ले लेते हैं, जान को पीछे पड़ जाते हैं, इतना तंग करते हैं कि सास नंद भी क्या करेंगे। पर मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि हम सब दोबारा मिल गए। वैसे एक बात बताऊं, मुझे काफी डर था कि कहीं तुम रोहान की वजह से मुझसे दोस्ती ना खत्म कर दो।